देखिए साथियों, यूं तो मैं डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की पूरे सारे क्वेश्चन जो है पूरे व्यवस्थित अलग से ले रहा हूं, लेकिन आज का ये टॉपिक जो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन से संबंधित है। देखिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन जब कहीं पर भी आता है तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिरिचलेट्स इंटीग्रल। जी हाँ, ये थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो बिल्कुल सिंपल है और इस पर आज दिन तक कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं किसी एग्जाम में। बस देखते ही आंसर निकालने वाला तरीका है और हम पहले से अगर पढ़ के जाते हैं तो हमारा इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से लिया है। पहले मैं बात करूंगा कि डिरिचलेट्स इंटीग्रल है क्या, यानी फॉर्मूला क्या क्या होता है, इसको कैसे याद रखा जाए, फिर बताऊंगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरी बात, ये वो टॉपिक है जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही में है, तो आपको इसको ठीक से समझना है। आपका एक क्वेश्चन इतने कम टाइम में अगर आरपीएससी में डेफिनेट सही होता है तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, डिरिचलेट्स इंटीग्रल यानी ये काम आती है वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल के लिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए। और फॉर्मूला इसका क्या होता है जो आप देख लो। सबसे पहले लगा दें आप ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम और एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। मैंने इनको थोड़ा दूर दूर लिखा है पहले से ही, क्योंकि मुझे अभी इन पर पावर्स डालनी है। L - 1 M - 1 N - 1। अगर हमारा इंटीग्रेंड इस तरीके का बनता है तो ये इसका सॉल्यूशन आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L M N और इन पर लगा दे अलग अलग सेपरेट गामा, और नीचे क्या हो जाएगा L + M + N + 1। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है, वो कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी। वायर x y एंड z इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। अभी इससे काम नहीं चलेगा, अभी एक काम और है, एंड एक शर्त और है, क्योंकि जो समाकलन क्षेत्र है इंटीग्रेशन वो पार्ट कौन सा है, वो है x + y + z लेस एंड इक्वल देन 1। ये आपको पूरा बस हमारा फॉर्मूला हो गया है डिरिचलेट्स इंटीग्रेशन का। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये शर्त आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये तो दोनों कंडीशन है, ये इसका फॉर्मूला होगा। हम इसको देख करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए x y z dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रेशन है और यहाँ एरिया कौन सा बताया, वेयर इंटीग्रल रीजन होल इलिप्सॉइड x² a² + y² b² + z² c² लेस एंड इक्वल देन 1। हमें इसको सोल्व करना है, आंसर तक पहुंचना है। देखिए यहाँ हम एक काम करते हैं, वो काम क्या होगा, इसमें ले लेते हैं लेट x² a² = u। ठीक है, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, देखो आप, ये बन जाएगा 2x dx और 1/a², तो मैं इसको a² du इधर लिख लेता हूं। तो कुल मिलाकर के ये आपके x dx क्या बन जाएगा, 1/2a² du। सिमिलरली दूसरा ले लेता हूं मैं, y² b² = v²। तो इससे y dy = क्या बन गया, 1/2 और ये b² dv। ऐसे ही सिमिलरली z² / c² = अगर अपन w² लें तो ये क्या बन जाएगा आपके, z dz = ½ c² dw। ठीक है, जैसे ये वैल्यू अपन लेते हैं तो हमारा ये पूरा जो पोर्शन है
वो क्या बन जाता, देखो ये टर्म जो बन जाएगी ये वाली, ये तो बन जाएगी आपके u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस एंड इक्वल देन, लीजिए आपके ये x प्लस वाई प्लस जेड लेस एंड इक्वल देन 1 वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ ये कंडीशन आ चुकी है। अब आप इसमें जो आपका मेन क्वेश्चन है उसको सेट करिए। तो ये क्या बनेगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपन, दिस 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 v, और ये मैं ले लेता हूं x dx, y dy और z dz। बस, तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, v और x dx तो आप क्या गया ये वाला पोर्शन, y अब क्या गया ये, और z आ गया ये। तो देखो सबके अंदर, चलो मैं यही लिख लेता हूं एक बार, 1/2 a स्क्वायर du, 1/2 b स्क्वायर dv और 1/2 c स्क्वायर dw। ठीक है, ये समझने के लिए थोड़ी देर लग रही है अपन कर, लेकिन अगर आपको दिमाग में बैठ गया ना तो फिर वहां एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, पहले ही 1/8 बाहर ले लोगे। तो ये 1/8 और ये क्या बना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर अगर आप देखें तो क्या बन रहा है v, और ये हो जाएगा du dv dw। अब यहां क्योंकि ये टर्म तो अपन यूज कर चुके और अब हमें बनाना था वो वाला पोर्शन, तीनों में x पावर l-1, y पावर m-1, z पावर n-1 और dx dy dz बनाना था। तो हम एक काम करें ना, इसमें ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको तो एज इट इज रहने दें, और यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन एज इट इज, और देख लीजिए यहाँ मतलब 1 है, ये 1, तो आप ये काम करो ना u, क्योंकि यहाँ पर अपने अंदर कुछ नहीं बचा है, तो u v w ले लें, और ये आपके du dv और dw। अब यहाँ आप क्या करें, 1 - 1 1 - 1 1 - 1 लिख दें। इतना चीज मतलब आपको एग्जाम में याद आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि u पावर 0 1, v पावर 0 1, w पावर 0 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये l - 1 m - 1 n - 1 बन गया आपके, और ये फॉर्मूला क्या होता, l गामा m गामा n गामा, और पूरे में सबको प्लस कर लो और फिर +1 भी कर लो। तो ये आपके फाइनली क्या बना आंसर देख लो, तो ये 1/8 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऊपर 1 1 1 गामा, तो लिख लेता हूं मैं गामा 1 गामा 1 गामा 1, और नीचे 1 + 1 + 1 + 1, एलिमेंट तो 1 1 हो गया, और एक लास्ट वाला 1 कौन सा आपका, ये +1 वाला फॉर्मूला। तो फाइनली क्या आ गया, ऊपर तो 1 हो गया और नीचे कितना हो रहा है, देखो गामा 4। तो आपको याद हो तो गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 3 2 1 तो 6। तो ये कितना हो गया फाइनली 1/48 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चिर परिचित और फेमस क्वेश्चन है, आपको इसमें बस सेट करना आना चाहिए, और बस ये जो फिगर है इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। जो आपकी डिरिचलेट्स थ्योरम है, समाकल या इंटीग्रेशन जो कहते हो आप, उस थ्योरम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और उसको लिख दिया है लिवेलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स थ्योरम। अब इसमें चेंज क्या किया देखना, यहां तक सेम वही पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा वही है, बस इसमें fx + y + z और डाल दिया है, और इसने कहा कि x + y + z h1 और h2 के बीच में है, लिमिट दे दी इसने। फिर ये भी कहा है कि x y z ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, पॉजिटिव नंबर ले रखे। अब यहाँ
ध्यान के रखना इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा आपके गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके पहले वाले पोर्शन में था। फिर ये सिंगल इंटीग्रेशन बन जाएगा और लिमिट आपके h1 टू h2 जो यहां होगी क्वेश्चन में गिवन होगी वो डायरेक्ट पुट करेंगे। देखिए डायरेक्ट ट्रिपल से सिंगल पर आ गया है, दो छलांग लगा ली एक साथ में, ठीक है। और आपको इसमें करना क्या है, जो x प्लस वाई प्लस जेड उसको u एल h लेट करना। जैसे इसमें h है तो मैं इसमें इसको लिख देता हूं एफ एच, और x प्लस वाई जेड ऐसा है तो यहां आपके क्या बन जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपके h पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 और dh बन जाएगा। कितना इजी काम है, ध्यान देना। अब इसका ये तो बन गया फॉर्मूला। अब आपको इस पर क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे, मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं। तो लीजिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिवेलिस एक्सटेंशन वाला। तो यहां इसमें क्या है, जो आपके क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा सा आप सेट कर ले, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और इस x पर पावर माइनस हाफ है तो आप एक काम करें, यहां हाफ माइनस 1, y पावर हाफ माइनस 1, z पावर हाफ माइनस 1 कर दे, और सेट करने पर ओनली x माइनस वाई माइनस जेड होल पावर हाफ और dx dy dz, ठीक है। बाकी सब एज इट इज। अब मैंने कहा इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को अपन h लेट कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको अगर अपन h लेट करते हैं, यहाँ ध्यान रखना डायरेक्ट उसमें इंटीग्रेशन की तरह लेट नहीं करना है। तो उस केस में आपके ये h लेट करते हैं, क्योंकि ये जो टर्म दे रखी है आपके ये वाली, इसको अपन h ले रहे हैं, तो हमारे ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, गामा m गामा n गामा मतलब l, तो ये एल एम एन कितना हाफ हाफ, तो ये हाफ 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 गामा गामा गामा, गामा एल गामा एम गामा एन, और नीचे क्या था, गामा एल गामा एम गामा एन और प्लस 1 नहीं था, ध्यान रखना ये था। और इधर आपके डायरेक्ट सिंगल इंटीग्रेशन बन रहा है, लिमिट 0 से 1, और आपने x प्लस वाई प्लस जेड को h लेट किया, तो उस कंडीशन में आपकी ये जो टर्म है वो तो बन जाएगी 1 माइनस h होल पावर आपके 1/2, और ये जो टर्म है इसको अपन क्या लिखते हैं डायरेक्टली, h पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1, हाफ 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 और माइनस 1, और ये हो गया आपके क्या dh, ठीक है। देखिए कितना इजी काम हो गया। तो देखो ये तो आपके 3 बार में रूट पाई रूट पाई रूट पाई बन जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं। ये गामा 3/2 बन रहा है, तो गामा 3/2, तो आप इसको ऐसा करो ना 1/2 और गामा हाफ यानी कि रूट पाई, इसका काम खत्म। और यहाँ आप सेट कर लो 0 to 1, 1 माइनस h होल पावर 1/2, और h पावर देखो एक और एक तो कैंसल 1/2 dh। अब इसको ध्यान रखना, आप इसको इंटीग्रेशन की तरह सोल्व करने मत बैठ जाना, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप ध्यान से देखो, एक टर्म आपने पढ़ी होगी 0 to 1 और 1 माइनस x पावर m माइनस 1 और x पावर n माइनस 1 dx, ये क्या था, अब ये याद तो रहना चाहिए, ये आपके था बीटा एम एन, और बीटा एम एन क्या होता है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। हम इन सबको इसमें यूज कर लेते हैं। तो इस टर्म को अपन यहां सेट करें तो देखो ये टर्म तो कैंसल, और ये आपके 2 पाई बच गया बाहर, और 0 to 1 और 1 माइनस h पावर हाफ, ठीक है, इसको -1 लिखना है। मैं एक काम करूं 3/2 -1 कर दूं इसको, 3/2 -1 dh, लीजिए हमारा काम हो गया। तो ये क्या बन गया आपके 2 पाई, और ये बीटा 3/2 3/2, क्लियर। बस अब आगे बढ़ लीजिए आप।
तो ये आपके 2 पाई, और बीटा 3/2 का मतलब गामा 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 3/2, तो ये 2 पाई, और गामा 3/2 दो बार है ध्यान रखना, तो ये 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई अपॉन नीचे क्या बनेगा 3/6/2 यानी कि 3, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो ये ओनली 2 बन जाएगा। तो देख लीजिए ये 2 से 2 कैंसिल आपके, और अब आपके क्या बना ये फाइनली 1/4, ठीक है, कोई टर्म अपन चूक तो नहीं गए वो देखना, इसमें 1/4 और रूट पाई क्या आ रहा है पाई, तो पाई और पाई ये पाई स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर आंसर। ऐसे आपको इसको सोल्व करना होगा। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है डिरिचलेट्स थ्योरम का लिविली एक्सटेंशन का, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और कितना इजी वे में क्वेश्चन सोल्व होता है जो देखिए आप यहां दे रखा x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz और x इक्वल टू 0 y 0 z इक्वल 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, ये इंटीग्रल रीजन है। अब इसमें आपको करना क्या है, जो सिस्टम मैंने बताया आपको, मैंने कहा था कि ये पूरा पोर्शन तो आपके क्या बन जाता है h, और इसको जैसे ही आप h लेट करोगे तो ये आपके लिमिट 0 to a बन जाएगी, और ये आपके हो जाएगा क्या h, ठीक है। अभी बाहर वाला पोर्शन बाकी है, क्या था बाहर था आपके गामा एल, गामा एम, गामा एन, और नीचे था आपके एल प्लस एम प्लस एन पूरा गामा। उसके बाद ये इंटीग्रेशन, ये वाला पोर्शन जो मैं यहां लगा लेता हूं, और इसमें ये आपके ये तो पूरा बन जाएगा आपके पूरा फंक्शन एफ एच, और यहाँ h पावर क्या थी l प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी एच, यही तो था फॉर्मूला। तो यहाँ देखो गामा l गामा m गामा n करना हमें, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके अंदर ये तो अपन ने सेट कर लिया, लेकिन इसके पहले मैं एक काम करना रह गया मेरा, तो मैं कर देता हूं, सेट करना पड़ेगा ना फिर v, और ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, और मैं यहाँ x y z इंसर्ट कर लेता हूं। कैसे देखना, यहां मैं 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कर दूं, ताकि ये l माइनस 1 m माइनस 1 n माइनस बन जाए जो हमारी मेन थ्योरम है, ठीक है। तो उस केस में ये चीज बनेगी, तो यहां आप देखो ये चीज इसको यहां अप्लाई कर लो, तो यहां कौन सा आएगा, यहां तो ये वाला पोर्शन, तो आपके l m n कितना है 1 1 1, तो गामा 1 गामा 1 गामा 1, और नीचे गामा 1 प्लस 1, ठीक है, यहां रह जाएगा h, और इसके बाद जो एफ एच था वो ये अपन लिया ना, इसकी जगह तो ये h हो गया एफ एच, ठीक है। अब यहां क्या रहा, यहां आपके h पावर ये वाला l प्लस एम प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 डी एच, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गया 1 अपॉन गामा 3 यानी कि फैक्टोरियल 2, तो ये आपके हो गया 2। आपको मालूम होगा ना गामा 3 क्या होता है फैक्टोरियल 2 एक कम, तो ये 2 लगा दिया, और अब यहाँ ये क्या बन जाएगा 0 to a, और ये आपके क्या h की पावर कितनी हो गई 2 और 1 3, और ये dh, तो बस कर दो इंटीग्रेशन डायरेक्ट, इसका तो हो रहा है अपने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1/2 h 4/4, तो 1/8 और a पावर 4, यही तो इसका आंसर आ रहा है। देख लो कितना इजी काम है, कितना इजी है लिवोली एक एक्सटेंशन। आप जरूर ध्यान रखें फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में इस पैटर्न का क्वेश्चन बनना तय है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, बहुत प्यारा सा, उसमें चेंज ध्यान रखना, अलग तरह का बिल्कुल, आप कहे तो लूं, यस लेता हूं मैं। लीजिए क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा मैंने पिछली बार लिया, लेकिन क्योंकि लिमिट तो देखो पूरी वही की वही है, यहां पर भी a दे दिया सेम, हो सकता है वो यहाँ 1 भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहिए लिमिट 0 से 1 बन जाएगी, लेकिन यहां आप देखिए x स्क्वायर कर दिया, अब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है ही नहीं। अरे नहीं है तो छोड़ो ना, जाने दो ना, क्या करना है, आप तो डायरेक्ट अपने सेट कर लो उस टर्म में। तो इसको कैसे बनाओगे, पहले इसको बना लो आप
इंटीग्रेशन 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 v, और ये आपके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स क्यूब माइनस 1 कर लूँ, वाई पावर 1 माइनस 1, जेड पावर 1 माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड बना दिया मैंने। ठीक है, अब हमारा सिस्टम जो उसमें क्या था, उसमें सिस्टम ये था कि लिमिट 0 से, लिमिट छोड़ो, मैं पूरा फंक्शन ही लिख लेता हूं, इस तरीके से था वो। और v, और यहाँ कोई भी फंक्शन था f x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये इसमें क्या सिस्टम था, गामा m, अरे यार मैं l बार बार भूल जाता हूँ, बेचारे का नंबर बाद में आता है, लेकिन कैसे भी लिखो क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, l प्लस m प्लस n, और ये इसमें गामा हो जाता है, प्लस 1 नहीं होता इसमें। और फिर इंटीग्रेशन मैं नीचे लिख लेता हूँ 0 टू जो भी यहाँ पर होगी आपने, या आप चाहो तो यहाँ h1 तो h2 कर दो, और ये आपके क्या बन जाता है एफ यू, यू क्या h ले लो, और ये फिर h पावर, खास बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये dh, बस यही तो करना आपको। तो सेम काम यहाँ कर लीजिए। अब यहाँ आपके देखो ये एफ एच है ही नहीं है, जाने दो, नहीं है तो आप पहले इसका निस्तारण कर लो। तो गामा देखो, गामा एल यानी कि 3, गामा एम ये वाला, तो गामा एम यानी कि 1, गामा एन यानी कि 1, नीचे एल प्लस एम प्लस 1, तो 3 प्लस 1 प्लस 1 गामा। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से कितना हो जाएगा a। ठीक है, अब यहाँ एफ एच तो है ही नहीं, तब लिमिट, तो अब आपके क्या h बचा, और h पर पावर l प्लस m प्लस n, तो यहाँ 3 प्लस 1 प्लस 1, और ये माइनस 1, ये dh, तो ये ऊपर तो क्या हुआ, गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2, तो ये 2 हो गया, नीचे गामा 3 3 4 ने 5, तो फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, तो ये 4 3 2 1, और यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू a, और h की जगह क्या पावर क्या बची, 1 से 1 कैंसिल, 4 dh, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/12, और ये बन जाएगा क्या, h पावर 5/5, और लिमिट 0 टू a, तो क्या बन गया ये 1/60, और a पावर कितना 5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कितना इजी काम हो गया है। तो डिरिचलेट्स एक्सटेंशन जो है, लिवेली एक्सटेंशन, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आप देख लीजिए। अब आप जरूर इसको ठीक से पढ़ें और इसका क्वेश्चन सही करके आएंगे, आप मुझे प्रॉमिस करें, कमेंट करके बताना।